सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुद अन्ना की टीम के सदस्य अरविंद केजरीवाल और साथ ही प्रशांत भूषण। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। अरविंद जी, आज सुबह एक चर्चा हुई जब स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से अखबारों के अंदर विज्ञापन आया और उस विज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया कि जनता के सुझाव इसमें आने चाहिए। आपने उसका बड़ा करारा जवाब दिया। आपने कहा कि अब स्टैंडिंग कमेटी को इस तरीके के सुझाव नहीं आमंत्रित करने चाहिए बल्कि इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्यों कहा आपने ऐसा? हमने तो स्टैंडिंग कमेटी में भी जाके यही कहा था। हमने कहा कि ये पूरा का पूरा कानून, हमने स्पेसिफिक क्लॉजेस की तरफ इशारा किया था कि ये क्लॉज किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, ये क्लॉज किस तरह से भ्रष्टाचारियों का संरक्षण कर रहे हैं, और ये क्लॉज है जो कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे बिल को तो रिजेक्ट करके सीधा सरकार को वापस भेजा जाए, ना कि स्टैंडिंग कमेटी और संसद जो है ऐसे बिल के ऊपर अपना प्रेशियस टाइम खराब करें। यही हमारा उनके पास था और आज भी हम वही कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ये इस बिल पे सुझाव मंगाने के बजाय सरकार को कहे कि एक बेहतर बिल भेजे जिसके ऊपर फिर जनता के सुझाव। सरकार कह रही है कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनका महोदय का कहना है कि आप लोग अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं, संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कहीं न कहीं ये संसद की अवमानना का मसला है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। हमें ये नहीं लगता। हमें ये लगता है कि संसद का ये दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि वो जन भावनाओं के मुताबिक कानून बनाए और जनता की डिमांड के मुताबिक कानून बनाए। देश भर में जितने रेफरेंडम, जितने ओपिनियन पोल, जितने दुर्भाग्यवश हमारी डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो गई है, अगर हम लोग चाहें तो कोई स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे हम जाके कह सके कि सारी जनता ये चाहती है। तो प्रोटेस्ट्स के जरिए जनता अपनी बात को कहती है। सारे ओपिनियन पोल, सारे रेफरेंडम ये दिखा रहे हैं कि अन्ना का जो जन लोकपाल बिल है उसके लिए भारी समर्थन है, भारी जन समर्थन है। तो हम उसी जन समर्थन की उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि पार्लियामेंट इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर चर्चा करे। बट प्रशांत जी, आप तो संविधान के बहुत बड़े जानकार हैं, देश के बहुत बड़े वकीलों में से एक हैं। क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये ध्वनि जा रही है कि आप लोग संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं और संसद को भी नहीं मान रहे? आप संसद को बुलडोज करना चाहते हैं कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी लोग जो कह रहे हैं वो गलत है? नहीं, पहली बात तो ये बुलडोज, ब्लैकमेल जो लोग कह रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि भाई हम लोग या अन्ना हजारे के पास कोई बंदूक नहीं है जिसके आधार पर हम ब्लैकमेल कर रहे हैं या बुलडोज कर रहे हैं। अन्ना हजारे सिर्फ अनशन पर गए हैं। वो एक मॉरल अपील कर रहे हैं इस देश के लोगों की कॉन्शियंस के लिए और सांसदों की और सरकार की कि भाई हमारे हिसाब से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ऐसा बिल पारित होना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये है कि भाई क्या ये संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है? संसद का क्या ये काम नहीं है कि वो लोगों की, जनता की क्या इच्छा है उसको देखकर अपना काम करे, कि जो जनता चाहती है वैसे कानून बनाए, या अपने मनमानी से जो लोग 5 साल पहले या 3 साल पहले चुनकर आ गए वो अपने मनमानी से जनता को पूरा अनदेखा करके कानून बनाए? क्यों ऐसा हो रहा है आज इस देश में कि जब ये साफ हो गया है इतने सारे ओपिनियन पोल्स और सर्वेज में, जो कि हम लोगों ने नहीं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने कराए हैं, कि भाई 90% जनता इस देश की जन लोकपाल बिल चाहती है और सिर्फ 10% सरकारी बिल चाहती है, तो क्यों ऐसी बात हो रही है कि सरकार और कुछ सांसद ये कह रहे हैं कि भाई इसकी मांग करना संसद को ठेस पहुंचा रहा है? क्या संसद ये नहीं देखना चाहती कि भाई जनता, इस देश की जनता क्या कह रही है, किस तरह का कानून बनना चाहिए? बट एक और चीज मुझे लगता है कि अगर इन जन भावनाओं